हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए कुछ भी मायने रखता है क्योंकि 2 सेकंड में कर दोगे इसको, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ रखा है। बहुत ज़्यादा आसान है, जो मैंने टेक्निक फर्स्ट में बताई आपके, वो इसके अंदर काम आने वाली है। देखो कैसे, इसने क्या पूछा आपसे, इसने पूछा TSY बताओ। TSY है कहाँ पर, पहले ये ढूंढो। TSY मतलब ये रहा एंगल। करो क्वेश्चन फर्स्ट को याद कर लिया, वेरी गुड। क्या कह रहा है वो आपको यूँ कह रहा था कि जीवा, सॉरी वो स्पर्शरेखा यानी कि टेंजेंट और ये इसकी जीवा यानी कि कॉर्ड के बीच बनने वाला एंगल, ठीक है। स्पर्शरेखा यानी कि टेंजेंट और कॉर्ड यानी कि जीवा, इसको आप नीचे तक मिला लो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी तो एक रेडियस ही है, ये वो त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, मिला सकते हो। तो स्पर्शरेखा टेंजेंट और कॉर्ड जीवा के बीच बनने वाला एंगल उसी कॉर्ड यानी जीवा के दूसरी तरफ ऑपोजिट बनने वाले एंगल के बराबर होता है। इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। समझ पा रहे हो? इसका मतलब अगर हमें TSY चाहिए तो उससे पहले TRS निकालो या फिर SRT निकालो, क्योंकि ये होगा जितना ये हो जाएगा आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। बस अब हमारा टारगेट एक ही होना चाहिए कि TRS या फिर SRT कैसे निकाला जाए, ठीक है। चलो सबसे पहले हमें गिवन क्या है बच्चे, हमें गिवन है कि PQ एंड XY आर पैरेलल, यानी कि PQ और XY क्या है, समानांतर है। गिवन का मतलब दिया है। थोड़े स्टेटमेंट जरूर लिखा करो जितना मैं लिखता हूँ आपके। PQ पैरेलल XY, ये दोनों समांतर है, ठीक है। इसके अलावा अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है और हमारा टारगेट क्या है, TRS कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो अब बात आई कि ये 30 डिग्री है। अब हमें ये पता चल गया अगर ये एंगल निकल जाए, देखो वैसे 2 सेकंड में आंसर इसका 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। कैसे कि हमें पता है कि केंद्र बिंदु से, सेंटर से अगर कोई जाती है क्या, रेडियस, केंद्र बिंदु से त्रिज्या जाएगी, रेडियस जाएगी, और रेडियस कॉर्ड इस पर टेंजेंट पर स्पर्शरेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ये कौन कहता है, ये कहता है थ्योरम 13.1। 13.1 थ्योरम क्या कहती है कि, लिख देता हूँ चलो, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 13.1, यानी कि हिंदी वाले बच्चे भी साथ साथ लिख लेंगे, 13.1 प्रमेय के अनुसार, ठीक है। एक बार अपन हिंदी में लिख लेते हैं फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे कि अब देखो वो क्या कहती है कि स्पर्श रेखा का मतलब टेंजेंट, ध्यान समझ, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा टेंजेंट स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर परपेंडिकुलर लंब होती है, ठीक है। ये हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे। इंग्लिश वाले देखो सीधा मत लिख के आ जाना प्रमेय 13.1 के अनुसार, नहीं, कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ये 1.5-2 लाइन लिखनी पड़ेगी। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये ध्यान रखना, यानी कि किसी वृत्त में, किसी सर्कल में स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट, या ये स्पर्श बिंदु, ये रहा स्पर्श बिंदु यानी टेंजेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जाने वाली रेडियस, ये रेडियस और त्रिज्या पर हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री होती है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होती है। इसका मतलब ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 का। तो हमें चाहिए TRS, तो 90 में 30 घटा तो 60, ये 60 तो ये भी 60 आंसर। बस इसको स्टेटमेंट वर्डिंग में लिखना है, बात खत्म। इसका मतलब 60 डिग्री आंसर, लेकिन कैसे, थोड़ा स्टेटमेंट लिख देते हैं अपन। स्टेटमेंट क्या बनेगा, सो एंगल कौन सा, QRS। देखो एक ध्यान रखना, चाहे मैं QRO बोलूं, देखो ध्यान समझो, QRO बोलो 90 डिग्री, या फिर और का मतलब या फिर बोल दो QRS। बात तो है कि उसी लाइन को आगे बढ़ा सकते हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल बीच में सही होना चाहिए। हमें अभी S तक पहुंचना है क्योंकि हमें एंगल क्या चाहिए, TRS, नॉट TRO, हमें TRS चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है।
तो क्यू आर एस कितना हो गया 90 डिग्री। अब तो कुछ है ही नहीं, अब यहाँ कर लेते हैं हम बना। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए टी आर एस। तो देखो एंगल टी आर एस बराबर क्या कैसे कर सकते हैं अपन टी आर एस का। टी आर एस कैसे निकलेगा कि अगर क्यू आर एस यस में से, अगर क्यू आर एस में से क्यू आर टी को हटा दिया जाए, ध्यान समझना, क्यू आर एस में से क्यू आर टी को हटा देंगे तो टी आर एस ही तो बचेगा। वेरी गुड। तो किसको माइनस कर देंगे, क्यू आर टी को, तो हमारे पास टी आर एस आ जाएगा। तो टी आर एस का तो टी आर एस, ठीक है, टी आर एस। अब क्यू आर एस कितना है 90 डिग्री। कैसे, ये रहा, इक्वेशन दे दो चलो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम की जो वजह से जो अपन निकाला था, थ्योरम 13.1 की वजह से निकाला था 90 डिग्री, वही चीज। तो 90 डिग्री माइनस क्यू आर टी कितना है 30 डिग्री गिवन है। तो यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 से। कैसे कि एक नहीं तो कहा था कि 90 रखो और 30 तो दे रखा था, ठीक है। तो टी आर एस बराबर 60 डिग्री, बहुत ज़्यादा आसान है। टी आर एस तो हमें चाहिए था, अगर टी आर एस 60 आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा टी एस वाई भी 60। कैसे लिखेंगे, एंगल टी आर एस बराबर एंगल टी एस वाई, किस वजह से, कारण लिख दो ब्रैकेट में, ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल, एकांतर वृत्तखंड पर बने कोण। और ये मैंने आपको क्वेश्चन की शुरुआत में बता दिया कि क्या मैं निकालना क्या करना क्या, आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट देयरफॉर कुछ भी लिख दो, अतः एंगल टी एस वाई भी 60 डिग्री का होगा, यानी ये भी कितने डिग्री होगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।